जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसका निर्माण हुआ है उसका अंत निश्चित है। लेकिन दर्शकों, पृथ्वी पर युगों युगों से ऐसे लोग रहते हैं जो अमर है, जिन्हें अष्ट चिरंजीवी भी कहा जाता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं महाभारत कथावाय अथर्व तिवारी यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी फोन उठाए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि ऐसे ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। अष्ट चिरंजीवी कौन कौन है? कहानी उन लोगों की है जो हमेशा जीवित रहेंगे। कोई वरदान तो कोई शाप के कारण कभी मरेगा नहीं। ग्रंथों में है 8 ऐसे पात्र जो अमर है। अष्ट चिरंजीवी यानी 8 पात्र जो हमेशा जीवित रहेंगे और इन्हें कभी बुढ़ापे का सामना नहीं करना पड़ेगा। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा ने बताया कि रोज सुबह अष्ट चिरंजीवियों के नाम का जप करने की परंपरा है। इस संबंध में मान्यता है कि ऐसा करने से भक्तों को लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन मिलता है। यह है अष्ट चिरंजीवियों से संबंधित श्लोक। अश्वत्थामा बलिव्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैतः चिरंजीविनः सप्तताने स्मरे नित्यं मार्कंडेय मथाष्टमम् जीवे द्वर्षतम सोपि सर्वव्याधि विवर्जतः। इस श्लोक की शुरू की 2 पंक्तियों का अर्थ है कि अश्वत्थामा, राजा बलि, वेदव्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, ये 7 चिरंजीवी है। इसके बाद अगली पंक्तियों का अर्थ यह है कि इन 7 के साथ ही मार्कंडेय ऋषि का नाम का जप करने से व्यक्ति निरोगी रहता है और लंबी आयु प्राप्त करता है। सबसे पहले आते हैं महाबली योद्धा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। द्वापर युग में हुए युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से युद्ध किया था। उस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, वह इसे वापस नहीं ले सका। इस वजह से श्री कृष्ण ने उसे पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया था। 2 नंबर पर आते हैं राजा बलि। राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज है। भगवान विष्णु के अवतार वामन देव को अपना सब कुछ दान कर किया था। इनकी दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने इनके द्वारपाल बन गए थे। इसी वजह से भगवान विष्णु ने इन्हें चिरंजीवी होने का वरदान भी दिया था। 3 नंबर पर आते हैं वेदव्यास। वेदव्यास चारों वेद ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद का संपादन किया था। इनका पूरा नाम कृष्ण द्वापायन है। इनको 18 पुराणों की भी रचना की है। वेदव्यास ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। 4 नंबर पर आते हैं हनुमान। त्रेता युग में अंजनी और केसरी के पुत्र के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी अपनी माता सीता की खोज में लंका तक पहुंच गए। देवी सीता को श्री राम का संदेश दिया था। इससे प्रसन्न होकर सीता ने इन्हें अजर अमर होने का वर दिया था। 5 नंबर पर आते हैं विभीषण। रावण के छोटे भाई विभीषण को भी चिरंजीवी माना गया है। विभीषण ने धर्म अधर्म के युद्ध में धर्म का साथ दिया। विभीषण ने रावण को बहुत समझाया था कि वह श्री राम से बैर न करे, लेकिन रावण नहीं माना। रावण के वध के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका सौंपा दी थी और उन्हें अमरता का वरदान भी दिया था। कृपाचार्य। महाभारत में कौरव और पांडवों के गुरु कृपाचार्य बताए हैं। वे परम तपस्वी ऋषि है। अपने तप के बल इन्हें भी चिरंजीवी माना गया है। परशुराम। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से छठा अवतार परशुराम का है। परशुराम के पिता
ऋषि जमदग्नि ने और माता रेणुका थी। इनका प्रारंभिक नाम राम था। राम के तप से प्रसन्न होकर शिवजी हर्षा भेंट में दिया था। इसके बाद राम ही परशुराम कहलाए। परशुराम का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथों में है। परशुराम सतयुग और त्रेता युग के संधि में जन्मे थे और ये भी चिरंजीवी में ही आते हैं। ऋषि मार्कंडेय सप्त चिरंजीवियों के साथ ही 8वें चिरंजीवी है ऋषि मार्कंडेय। मार्कंडेय अल्पायु थे। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और तप करके शिवजी को प्रसन्न किया। शिवजी के वर से वे चिरंजीवी हो गए। नमस्कार दर्शकों, आज की ये कथा अष्ट चिरंजीवी की आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपके पास भी कोई कथा या सुझाव होगा हमारे पास तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले वीडियो को एक बार लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में दबे बेल आइकन को अवश्य दबा देना, ताकि ऐसे ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। मिलेंगे इसी अगली खास वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।